हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम जिला दर्शन के अंतर्गत हम जो नए अभी ज़िले बने हैं, जो कुल ज़िलों की संख्या 50 हो चुकी है और संभाग है वो 10 हुए हो गए हैं। तो हम अभी नए ज़िले बनाए गए हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने डीडवाना व कुचामन और ब्यावर 2 ज़िलों का अध्ययन कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई जाकर अवश्य देखें। आज हम तीसरा ज़िला है शाहपुरा। इसके बारे में संपूर्ण इसके भूगोल और कला संस्कृति के बारे में देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या नए, इनके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करने से पहले उम्मीद मत छोड़ो। जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी चमत्कार होगा। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें। शुरू करते हैं ज़िला शाहपुरा। शाहपुरा ज़िले के अंतर्गत 5 उपखंड हैं: शाहपुरा, जहाजपुर, फुलिया कतला, पनेड़ा, कोटड़ी। और तहसीलों की संख्या पूछे तो 6 है: शाहपुरा, जहाजपुर, कछोला, फुलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। यानी उपखंड 5 हैं, तहसीलें 6 हैं। और इनके बारे में अध्ययन शाहपुरा के बारे में डिटेल से देखें तो शाहपुरा ज़िले का गठन है वो 4 अगस्त 2023 को हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया। यह जो शाहपुरा ज़िला है भीलवाड़ा ज़िले को तोड़कर बनाया गया था। शाहपुरा ज़िला भीलवाड़ा ज़िले को तोड़कर बनाया गया था। शाहपुरा ज़िला है वह अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। इस ज़िले में 5 उपखंड, 6 तहसीलें हैं। अभी हम शुरू में पढ़कर आए हैं, उसका मैप भी देखा था शाहपुरे का। शाहपुरा 4 ज़िलों की सीमा बनाता है। शाहपुरे की 4 ज़िलों की सीमा लगती है: केकड़ी, 2 नंबर है भीलवाड़ा, 3 नंबर बूंदी और 4 नंबर टोंक। ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन से ज़िले की शाहपुरा से सीमा नहीं लगती है, तो 3 ये दे देते हैं, एक अन्य दे दिया जाता है, तो इसकी नहीं लगती है। तो 4 ज़िलों की सीमा बनाता है। उमेद सागर, ये उमेद सागर है। उमेद सागर, नाहर सागर व कमल सागर, ये सभी हैं वो शाहपुरे ज़िले में स्थित है। पहले शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था और ये तीनों के बारे में पूछे कौन से ज़िले में, तो हम पहले भीलवाड़ा करते थे, मगर अब शाहपुरा ज़िला अलग बनने के कारण ये सभी हैं, तीनों वो शाहपुरे ज़िले के अंतर्गत आते हैं। खारी नदी वृक्ष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खारी नदी यह बनास की सहायक नदी है। खारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास की। यह बंगाल के अफवाह तंत्र का भाग है। यह नदी बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। खारी नदी कहाँ से निकलती है पूछा जाए तो बिजराल की पहाड़ी जो राजसमंद ज़िले में स्थित है वहाँ से निकलती है। यह नदी का अंत में बनास में जाकर मिल जाती है। तो खारी नदी अंतिम छोर पूछे तो कहाँ मिलती है? तो बनास नदी में जाकर यह मिल जाती है। यह नदी 6 ज़िलों में बहती है। जो खारी नदी है वो 6 ज़िलों में बहती है। 6 ज़िले हैं: 1 नंबर राजसमंद, 2 नंबर भीलवाड़ा, 3 नंबर शाहपुरा। पहले यहाँ पर भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था, अब अलग ज़िला बनाने के कारण शाहपुरा और ब्यावर जो पहले अजमेर में था, केकड़ी और टोंक। टोंक का देवली अंतिम नाम स्थान है। टोंक देवली के अंदर ये जाकर संबल में विलय हो जाती है। तो 6 ज़िले कौन कौन से हैं? 1 नंबर राजसमंद, भीलवाड़ा, 3 नंबर शाहपुरा, 4 नंबर ब्यावर, 5 नंबर केकड़ी और 6 नंबर टोंक। तो इसमें नए ज़िले देखें तो 1 शाहपुरा है, 2 नंबर ब्यावर है और 3 नंबर केकड़ी है। ये 3 ज़िले जो नए बनाए हैं उनमें भी नदी बहती है। बनास नदी, यह नदी वर्णासा या वन के आशा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णासा या वन की आशा कौन सी नदी है? तो बनास नदी है। बनास नदी की और विशेषता देखें तो सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है। कौन सी? बनास नदी। सर्वाधिक जलप्रपात वाली नदी
कौन सी है? तो बनास नदी है, वो सर्वाधिक जलप्रपात वाली नदी है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी, बनास नदी वो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास है। हम बनास नदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी पूछे तो बनास नदी है। बनास नदी है, ये 7 जिलों में प्रवाहित होती है। 7 जिले कौन कौन से? राजसमंद, 2 नंबर चित्तौड़गढ़, 3 भीलवाड़ा, 4 नंबर शाहपुरा, 5 नंबर केकड़ी और 6 नंबर टोंक और 7 नंबर है वो सवाई माधोपुर। इन 7 जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और रामेश्वर में चंबल में विलय हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है यहाँ से कि चंबल नदी का उद्गम कौन से स्थान से होता है? तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और अंतिम स्थान चंबल में जहाँ विलय होती है वह है रामेश्वर नामक स्थान है, वहाँ पर चंबल में विलय हो जाती है। अब कोठहरी नदी की बात करें तो यह नदी 3 जिलों में प्रवाहित होती है, जिसमें से एक शाहपुरा। हम शाहपुरा का अध्ययन कर रहे हैं, तो यह कोठहरी नदी है वह शाहपुरा जिले में भी बहती है। तो तीन जिले कौन कौन से हैं? एक राजसमंद, 2 भीलवाड़ा और 3 नंबर शाहपुरा। इन 3 जिलों में यह कोठहरी नदी है वह प्रवाहित होती है। कोठहरी नदी राजसमंद जिले के देवेर की पहाड़ी से निकलती है। इस कहाँ से निकलती है? तो यह देवेर की पहाड़ी है जो राजसमंद जिले में स्थित है, वहाँ से निकलती है और शाहपुरा जिले के कोटड़ी में विलय हो जाती है। कोटड़ी नामक स्थान है, वहाँ पर यह विलय हो जाती है। कोठहरी नदी पर मिर्जा बांध भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। ऐसा पूछे कोठहरी नदी पर जो मिर्जा बांध बना हुआ है कौन से जिले में है? तो वह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कोठहरी नदी पर भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता भी स्थित है। कोठहरी नदी पर एक सभ्यता स्थित है जो है बागोर सभ्यता, वह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। शाहपुरा एकीकरण के समय क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा जो भीलवाड़ा जिले से अलग कर बनाया गया, तो इसमें एकीकरण के समय क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी रियासत पूछे तो वह है शाहपुरा, जो अभी नया जिला बना है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इस रियासत में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल रियासत थी, यानी 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण, एकीकरण का दूसरा चरण बना था, उसमें यह रियासत के रूप में शामिल थी शाहपुरा, जब शाहपुरा जिले के अंदर। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो शाहपुरा प्रजामंडल है वो 1938 में इसका गठन हुआ था। इसके संस्थापक लादूराम व्यास व रमेश चंद्र ओझा थे, शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक। इस प्रजामंडल के अध्यक्ष अभय सिंह डांगी थे। अगर शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछे तो अभय सिंह डांगी थे। गोकुललाल ओसावा, इसमें दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुललाल ओसावा थे, जिनका संबंध शाहपुरा से ही है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू है। मेवाड़ का खजुराहो पूछे तो जगत अंबिका माता का मंदिर को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। और हड़ौती का खजुराहो पूछे तो बंडदेवरा 12। ये तीनों फैक्ट थोड़े अलग हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान का खजुराहो पूछे तो किराड़ू का मंदिर, और मेवाड़ का खजुराहो पूछे जगत अंबिका माता का मंदिर है, और हड़ौती का खजुराहो पूछे तो बंडदेवरा 12 है। फड़ के बारे में देखें तो फड़ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फड़ शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है। फड़ के लिए जोशी परिवार प्रसिद्ध है, यानी फड़ का वचन जोशी परिवार द्वारा किया जाता है, और यहाँ का जोशी परिवार है शाहपुरा का, वो फड़ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। श्रीलाल जोशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चितेरे माने जाते हैं। चितेरे के लिए प्रसिद्ध हैं श्रीलाल जोशी। और पार्वती जोशी, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पार्वती जोशी प्रथम महिला चितेरी है जो शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। शाहपुरा है वो मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मिट्टी के खिलौने के लिए
कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा जिला प्रसिद्ध है। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब्रक खनिज के लिए शाहपुरा प्रसिद्ध है, और अब्रक खनिज के लिए पूछे तो शाहपुरा जिला प्रसिद्ध है। कोटड़ी शाहपुरा, सबसे पहले सोने की खान राजस्थान की, यानी कोट शाहपुरा जिले के अंतर्गत है, शाहपुरा जिले में है। तो यह शाहपुरा जो कोटड़ी के अंदर है वह सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। राम स्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठ शाहपुरा जिले में स्थित है। राम स्नेही जो संत रामदास जी इसके संस्थापक हैं, जो परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनकी जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा जिले में स्थित है। इसके संस्थापक संत रामचरण जी हैं। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा जिले का प्रसिद्ध है। फूलडोल महोत्सव है वो चैत्र कृष्ण एकमी से पंचम तक यह महोत्सव का आयोजन होता है। यह महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। बारठ परिवार, बारठ परिवार है वो शाहपुरा जिले का प्रसिद्ध है। बारठ परिवार में केसरी सिंह बारठ परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। केसरी सिंह बारठ को हजारी बाग जेल में रखा गया था। इन्होंने चेतावनीरा चुमठिया डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखे थे। शस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इनके बाद में आता है जोरावर सिंह बारठ। हार्डिंग बम कांड से ये संबंधित थे, और इनके बाद में इन पर केस भी चला, जिसके कारण ये आजीवन भूमिगत रहे, जोरावर सिंह बारठ। और तीसरे हैं प्रताप सिंह बारठ, इन्हें बरेली जेल में रखा गया था। तो परीक्षा की दृष्टि से बारठ परिवार है वो बहुत प्रसिद्ध है, जिनका संबंध शाहपुरा जिले से रहा है। बारठ परिवार का संबंध देवखेड़ा गांव शाहपुरा से है। अगर इनका संबंध गांव पूछे तो देवखेड़ा गांव है, जो शाहपुरा जिले में स्थित है। केसरी सिंह बारठ की हवेली पूछे तो शाहपुरा जिले में स्थित है केसरी सिंह बारठ की हवेली। और केसरी सिंह बारठ का पनोरमा पूछे तो भी यह शाहपुरा जिले में स्थित है। शहीद मेला शाहपुरा जिले में लगता है, जो 23 दिसंबर को यह लगता है। किसान दिवस के रूप में यह मेला लगता है। त्रिमूर्ति स्मारक, त्रिमूर्ति स्मारक शाहपुरा जिले में स्थित है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूछा जाए कि त्रिमूर्ति स्मारक कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है, तो शाहपुरा जिले में। अब भीलवाड़ा नहीं करना है क्योंकि शाहपुरा जिला अलग बना दिया गया है। चिमना बावड़ी शाहपुरा जिले में स्थित है। महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित चिमना बावड़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चिमना बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, किसके द्वारा निर्मित है, तो महाराजा उमेद सिंह द्वारा शाहपुरा जिले में इसका निर्माण करवाया गया। बनेड़ा का किला शाहपुरा जिले में स्थित है। सरदार निवास महल जो बनेड़ा शाहपुरा जिले में स्थित है, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाईराज की बावड़ी, यह भी बनेड़ा शाहपुरा जिले में स्थित है। 1946 में शाहपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। शाहपुरा जो नया जिला बनाया गया, वहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, जो 1946 में हुआ। घाटारानी का मेला जहाजपुर शाहपुरा में लगता है। घाटारानी का मेला है वो शाहपुरा जिले में लगता है। शाहपुरा आर्य समाज की तपोभूमि व स्वास्तिक जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की तपोभूमि व स्वास्तिक जैन मंदिर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो शाहपुरा जिला प्रसिद्ध है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जिलों की संकलना में आज शाहपुरा जिले का अध्ययन कर रहे थे। तो ये नया मैप है राजस्थान का। अगर ये पीडीएफ चाहिए, अगर ये मैप चाहिए, तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं।
लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। जय हिंद, जय भारत।